बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब से कल तक हलफ लेने का हुक्म दिया है और गवर्नर पंजाब से कहा है कि या तो हल्फ खुद मैनेज करें या इसका इंतज़ाम करें। कल की तारीख़ है, कल तक ये फ़ैसला दिया गया है कि आप इसका हलफ लें। इसके बाद क्या होगा इस पर करेंगे बात। साथ ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा बन गए। उनके नाना भी इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा रहे, अब वो ख़ुद उन वज़ीर ख़ारजा के तौर पे उन्होंने हल्फ उठाया है। किस तरह मुख्तलिफ होंगे, अपने नाना से या अपने नाना के नक्शे कदम पर चलेंगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही ज़िक्र करेंगे कि कल जो वाक़या हुआ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, और इसमें जो जिस तरीके से एक ख़ातून ख़ुदकुश हमला आवर जो है उसने जो चाइना के जो हमारे मेहमान थे, जो प्रोफेसर्स थे, उनको निशाना बनाया। आखिर ये नया रंग जो है बलूचिस्तान की मूवमेंट में ये किस तरीके से शामिल हुआ है और ऐसे पढ़े लिखे लोग क्यों निशाना बन रहे हैं प्रोपेगेंडे का, इस पर करेंगे बात। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब कल पंजाब असम्बली का इजलास भी है, हंगामा खेज इजलास है। अब एक्शन रीप्ले देखने को मिलेगा या कुछ सीखा होगा इस दौरान हमारे अरकान असम्बली ने और सियासी जमातों ने। और दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट का आज का जो फ़ैसला आया, गवर्नर पंजाब साहब से कहा है कि जनाब हलफ लें कल तक। अगर वो नहीं लेते कल 28 को तो क्या होगा, उन पर तौहीन अदालत लगेगी, क्या होगा। आज साकिब निसार साहब भी गए इमरान खान साहब से मुलाकात करने, तो मशवरे दे के आए हैं, पता नहीं अब क्या निकलता है। मैं जहाँ से सीख रहा हूँ, पहले यह है कि सदर और गवर्नर को इंडेमनिटी है। अच्छा, किसी भी जब तक वो मौजूद हैं ना इनको अदालत में बुलाया जा सकता है, ना इन पे कंटेम्प्ट लग सकती है, ना कुछ और हो सकता है, अनलेस के कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करें, कुछ चोरी कर लें। चलो होगा क्या, अगर कल नहीं लेते हैं। मैं सुन तो लें पूरा सुनते ताकि उसके बाद ये है कि ये जो आर्डर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सुप्रीम कोर्ट को है। आर्टिकल 190 के तहत ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। अब होगा क्या, होगा ये कि वो उनको नोटिस देंगे कि आप कंटेम्प्ट करें। ठीक है, कंटेम्प्ट आपको बुलाते हैं, हम ये नहीं जाएंगे, ज़ाहिर बात है, दे आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द। उसके बाद जब तक एग्जाम्प्ट है वो चल, जब तक वो बैठे हुए हैं तो कंटेम्प्ट तो नहीं चलेगी। वो इंडेमनिटी कॉन्स्टिट्यूशन हमने दे दी हुई है ना। हम तो फिर कहते हैं पाकिस्तान का आइन बड़ा इस्लामी है, बिल्कुल इस्लामी नहीं है। आसफ जरदारी साहब सदर इसलिए तो बने थे कि उनको इंडेमनिटी मिल गई थी। और वो लेटर फिर उसने खत नहीं लिखा यूसुफ रज़ा गिलानी ने, उसने वो कर लिया। तो कल एक क्राइसिस बनेगा अनलेस के कोई सेंस प्रिवेल कर जाए और कहें कि चले। बुनियादी तौर पर होना ये चाहिए था, मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर वाकई समझते हैं और अगर अदालतें समझती हैं कि हम अपने आप को इस मुल्क की आंखों की नज़रों में, लोगों की नज़रों में हम इंडिपेंडेंट हों, तो फिर साइमल्टेनियसली सारे फैसले एक साथ करके एक दिन में डिसाइड कर देना चाहिए। 63 पर कर देना चाहिए था, क्योंकि हमदा शहबाज साहब जो हैं वो अपने वोटों से तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे ना। और पाकिस्तान में मैं मीडिया की हैरान कुन बात है कि मुझे आज कम से कम ये 30 साल हो गए हैं, पाकिस्तान में हर मीडिया, ये नहीं होता था इलेक्ट्रॉनिक, ये अखबार होती थी ना, आपको पता सबसे ज्यादा डिस्कशन इस बात पे होती थी कि आप पार्टी बदलते हैं। लोटों के ऊपर जो कुछ गुफ्तगू होती थी, पहली दफा यह है कि इमरान खान का लोटा जो है वो इज्जतदार हो गया, इमरान खान का लोटा हार के काबिल हो गया। इमरान खान का नहीं, पहली बार नहीं हुआ साहब, इमरान खान साहब लोटे लिए थे, वो भी पहली बार नहीं, पहली बात है इमरान खान के लोटे नहीं लिए गए थे। अच्छा। इमरान खान के, ये भी एक आप गलत बात, इमरान खान के लोटे इलेक्शन जीत के कोई नून लीग का बंदा वहां शामिल नहीं हुआ फेडरल गवर्नमेंट में। अच्छा, कोई नून लीग का, कोई पीपल पार्टी का शामिल नहीं हुआ। ये बात नहीं करें। अच्छा, मतलब यह है कि जिस वक्त आप पीपल पार्टी छोड़ के जाती थी, आपने दुनिया जहान के ये लोटे हैं, इलेक्शन से पहले लोटे होते रहे हैं। अच्छा, ये पहली दफा यह है कि हमजा शहबाज अगर ये कहे कि मैं अवाम के मैंडेट से जीत के वजीर आला बन रहा हूं, तो ये तो बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि आप एक मैंडेट लोगों ने दिया पीटीआई को, आप उसके वोट लेके जीतते हैं, बन लिया, हो गया। करना ही चाहिए था सुप्रीम, अगर अदालत ने अपने आप को समझना है कि तो फिर उसको कहना चाहिए था कि 63A ये फैसला है मेरा, फलां जगह मेरा ये फैसला, ये कल हो जाए। क्यों? क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि अगर 63A ही नहीं चलना, तो फिर सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज खत्म कर दो। जो ज़ियाउल कहता था कि भाई ये दो पार्टियां 2 नंबर सी चीज है, खत्म करो, सीधी नॉन पार्टी इलेक्शन करो। आप एक दफा
सैफुल्लाह के साथ हैं, अगले दफा जनाब आप दूसरे के साथ हैं, तीसरी दफा फलाने के साथ हैं, जो मर्जी करते रहो, मैदान खुला छोड़ो ना फिर, जिसका जब जमीर जागे। तो बोले तो पाकिस्तान की सियासत बड़े गंद में आ चुकी है, और इस गंद के अंदर सबसे बड़ी जो मुझे तकलीफ होती है, और वो काफी अरसे से तकलीफ हो रही है, वो है मीडिया की तकलीफ कि मीडिया के मॉरल स्टैंडर्ड जो है बाकी पूरे गुज़श्ता 50 साल के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ थे। पार्टी छोड़ के जाने वाला बदतरीन आदमी है, पार्टी छोड़ने वाले को इस्तीफा देना चाहिए, पार्टी छोड़ने वाले जाकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब कहते नहीं पहले वोट दो, हमजा को जिताओ फिर हम तुमको गाली मीडिया कब कह रहा है? ये मीडिया कब कह रहा है? आप मुझे बताइए, आपके मीडिया कह रहा है कि हमजा को वोट दो। आप 200 शो निकालें, कोई एक शो मुझे बताएं कि जो टर्न कोर्ट के ऊपर शो हो रहा हो, एक भी नहीं। मैं गिनता रहा हूं, नहीं मीडिया ने तो कभी नहीं कहा कि जनाब अलीम खान साहब आप हमजा शहबाज को वोट दें। मीडिया ने कहा। आप मुझे बताएं क्या अलीम खान की टर्न कोर्ट होने के ऊपर, क्या जहांगीर तरीन के टर्न कोर्ट के होने के ऊपर एक ढंग का शो हुआ? क्या आप गलत कर रहे हैं? हर एक ने कहा है। नहीं सर, नहीं कहा सर। मैं मुझे आप निकाल, अच्छा कल हम बैठेंगे, आप भी निकाल दिया, मैंने कहता निकाल लें, मैं पुराने भी निकाल दूंगा, बेनजीर के जमाने के वो शो भी निकाल दूंगा, अखबारें भी ले आऊंगा, रिकॉर्ड मौजूद आर्काइव। मतलब ये कि छोड़ दें, एक बात है ना, मीडिया ने तो वही किया जो रिपोर्ट हुआ है, जो रिपोर्ट हुआ है, जो हुआ है। रिपोर्ट नहीं, मोहब्बतें हैं, मोहब्बतें माना करे सर, मान लिया। इमरान खान से बड़ी मोहब्बतें थी। नहीं, कोई नहीं। आप 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन, 2013 फिर हर पूरा खाली कुर्सियों से 3-3 घंटे खिताब दिखाया। और या साहब इमरान खान से मोहब्बत, इमरान खान से बहुत ज्यादा मोहब्बत। मसला सारा ये है कि इमरान खान के बाद जो कुछ आपको ये मोहब्बतें नजर आ रही, वो भी तो देखो। मैंने कब कहा है? मैंने कब कहा है? मैंने कहा था वर्स्ट पॉसिबल मीडिया इमरान खान ने फेस किया, बेहतर इमरान खान डार्लिंग था मीडिया का। आप मैंने आपसे कब कहा है कि नहीं था इमरान खान मीडिया का डार्लिंग? मसला जरा ये है कि इमरान खान का साहब का मसला ये है कि इमरान खान के आते ही उसको जो मशीर मिले थे ना, वो मशीर आपके मीडिया से गए हुए थे। अच्छा। जिन्होंने मीडिया को कहा था कि ये ओवर साइज हो चुका है। आपको पता है फवाद चौधरी का उसने कहा मीडिया ओवर साइज, आपने कॉर्पोरेट कांग्लोमरेट बना दिया। मुझे आपको याद है, तो इमरान खान साहब को तबाह करने वाले काफी थे, उन्होंने आपको इरिटेट किया, आपकी दुम पे पांव रखा। आज बहरहाल इमरान खान साहब की पार्टी का यौम तसीस भी था, आज खिताब भी उन्होंने फरमाया है। और इमरान एक बात देखें, आज मैं एक सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी की उसकी स्टडी पढ़ रहा था, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, इमरान खान को जितना मर्जी बुरा कहे, इमरान खान की शख्सियत ने एक काम किया है कि पाकिस्तान की सियासत एक ठहरा हुआ जौहर था, उसमें पत्थर फेंका। अच्छा, सरसराहट आई है। दूसरी चीज उसने कहा कि कुछ भी पूरा नहीं उतरा होगा, लेकिन उसने होप्स क्रिएट किए हैं कि सियासत के साथ होप्स भी क्रिएट की जा सकती है। अच्छा, ये दो चीजें तो है ना उसकी, आप उसको जो मर्जी कह दें। पाकिस्तान में आज जो डिस्कशन हो रही है, वरना हो क्या रहा था, मुझे याद अच्छी तरह कि मुशर्रफ जिस वक्त आया था, मुशर्रफ के आने के 5 या 6 साल के बाद लोग समझते थे अब बस यही है। मैं एक बहुत बड़े अखबार में लिखता था, तो उसके एडिटर ने मुझे कहा था, और ये सब बस काफ़ी हमें पता चल गया है कि जब तक ये जिंदा है हम नहीं, हम ऐसे ही। अच्छा। इसी तरह ज़ियाउल हक के बारे में कहा जाता है जब तक ये जिंदा है कोई तब्दीली नहीं आ सकती। पाकिस्तान में भी ये हो गया था, यही 2 पार्टियां अब स्टैंडर्डाइज हो चुका हुआ है। दुनिया पूरी में जैसे वो 2 पार्टियां थी, पाकिस्तान में भी 2 खानदान बन गए हैं। जो आप खुद सोचे ना कि पाकिस्तान की सियासत इतनी सतह पे आओगी स्टैग्नेशन की कि एक बच्चा पैदा होता है तो आप कह देते हैं अब ये 70 साल के बूढ़े का भी लीडर होगा, 80 साल के बेहतरीन ज़हीन आदमी का भी लीडर होगा, और हाथ बांध के खड़े होते हैं उनके पीछे के सारे। ये थी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स आगे हुई। उसमें सिर्फ आज इमरान खान चला जाएगा, पॉलिटिक्स आउट हो जाएगा, लेकिन एक कैफियत पैदा कर गया, एक गेम आ गई है। अब उस गेम में जो भी बंदा निकले, तो असल में कल होगा क्या? अच्छा, कल मैं चाहता हूं कि सेंस प्रिवेल करे, उसको आने दें। नहीं, अगर तो आरिफ अलवी साहब ले रहे हैं हल्फ, तो वाई नॉट उमर सरफराज चीमा? उन्होंने भी तो पहले इनकार किया था, लेकिन अब आरिफ अलवी ने ले लिया। आरिफ अलवी का मसला है कि आरिफ अलवी वांट टू स्टे, एक ये। दूसरा यह कि उमर चीमा को तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, आरिफ अलवी का कोई बाल भी बागा नहीं कर सकता। अच्छा, आरिफ अलवी को निकालना आसान काम नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और ये तो मामला ये है कि आज मोहसिन दावड़ और 2 बलूचिस्तान के इशू के ऊपर कहें ना शहबाज शरीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब इतनी ऐसे वो हम एक जमाने में होते थे, वो तमाशे वाला ना, वो बकरी को खड़ा करता था छोटे छोटे उसके ऊपर, और बकरी की चारों टांगे ऊपर आके एक डुगडुगी पे खड़ी होती थी। ये पूरी गवर्नमेंट जैसे डुगडुगी पे खड़ी है। अख्तर मैंगल कहे कि जनाब बलूचिस्तान का इशू आप ये करो,
और ये सब एक वोट की अगर गवर्नमेंट चल सकती थी आजम तारक वाली, मुशर्रफ तारक, तो अब भी कोई ना कोई मुशर्रफ होगा ना, छोड़े ना। वर्दी मैंने कॉलम लिखा था, इससे बहुत शोर मचा था। मैंने लिखा था कि बुनियादी तौर पर मुशर्रफ ने कहा था कि वर्दी मेरी खाल है, आगे बताया उसने मेरी खाल है। मैंने कहा कमाल की बात है कि इसके कोड भी नहीं बन सकते, ये ऐसी खाल है, ये ऐसा फर है कि इसके साथ इसका कुछ भी नहीं किया। वो वर्दी के साथ जिस दिन उसने वर्दी उतारी है, जिस दिन उसने स्टिक यूं करके खत्म की है, आप बेहतरीन गवर्नमेंट खत्म हो गई। आपने जो चाहा उसके बाद किया, आपने कैसे निकाला था आपको पता है। यहाँ इस ड्राइवर में बैठ के आसिफ जरदारी ने यहाँ बैठ के बात की थी, और वहां बैठ के उसने कहा था खड़ा होके लाड़काना में, खबरदार खबरदार खबरदार, और कहा था देखो हम आप 3 साल के लिए आते हो, हमने यहाँ मुस्तकिल रहना है। क्या था, वर्दी उतरी थी। वर्दी नहीं होती तो आजम तारक भी साथ होता है, ना हो तो फिर सत्ती भी। बहरहाल जी हालात ऐसे देखें कब तक ये अल्लाह का बेहतर, मैं कहता चलने दे। और जो प्लानिंग नजर आ रही है, प्लानिंग तो आ रही है कि एक ही रिक्वेस्ट है, हमजा को चलने दें, हमजा को चलने दें, आने दें। उसकी वजह यह है कि हमजा को अंदाजा नहीं है ना ये शहबाज शरीफ है कि जिसके बाद 2/3 मेजॉरिटी थी, और ना उसमें वो तहम्मुल है कि अलीम खान जैसे लोगों के नखरे बयान बर्दाश्त कर सके। चले देखते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ हम लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कल कराची के वाक़े का, और बलोचिस्तान में जो मामला था उसका जिक्र होगा।